हाय आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। ये अवर माफिया हस्बैंड्स का पार्ट 2 है। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी आर्मी। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और आपको ये स्टोरी पसंद आई, इससे ज़्यादा मेरी खुशी की बात हो ही नहीं सकती आर्मी। मैं अपना ये लेक्चर बंद करती हूँ और स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था यूनमिन और टैको की बहुत क्यूट फाइट होती है। इस पार्ट में क्या होगा पता नहीं, तो पता करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये सच में था क्या? वो सच में मुझे प्रपोज कर रहा था, लेकिन सपने में। क्या हुआ टी? तुम ठीक तो हो ना? पागल, वो बिल्लू सही बोल रहा था, तुम सच में गधी हो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुबह के 5 बजे ऐसे कौन चिल्लाता है? आई एम सॉरी कि आपकी नींद खराब हो गई मेरे सपने की वजह से। मुझे अभी तुम्हारे बुरे सपने के बारे में कोई बात नहीं करनी, इसलिए प्लीज सो जाओ और मुझे भी सोने दो। दी, बुरा सपना नहीं, अच्छा सपना था। ओ, अच्छे सपने में भी तुम्हें शौक लग रहा था? प्लीज अब सो जाओ। उड़ गई मेरी नींद, उड़ा मैं की करा मैं खो गई रे, खो गई रे, खो गई रे। क्या तुम्हारी नींद उड़ गई? अच्छा ये छोड़ो, सपने में क्या देखा तुमने ये बताओ। सपनों में जो मेरी आने लगा है, अपना वो लगने लगा है मुझे। अच्छा ऐसी बात है, वो क्या है नटी? अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर तुम नहीं सोई तो मैं तुम्हारा क्या करूँगी पता नहीं। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे पता है दी, तुम्हारा दिल कहाँ है इस वक्त। हाँ दी बताओ, कहाँ है मेरा दिल? तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारा दिमाग कचरे के ढेर में है, खोज लो। हाँ ठीक है, समझ गई बहुत अच्छे से। सो जाइए, कुछ ज्यादा दिमाग चल रहा है। गुड गर्ल, अब चलो सोते हैं। आप सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। और थैंक यू डी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। यू वेलकम, अब सो जाओ। इसके बाद जिमिन सो जाती है और टेकी ना कहते हुए भी उसकी आंख लग जाती है। जीएम एवरीवन, जीएम माय क्यूट लिटिल सिस्टर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू बेबी। गुड मॉर्निंग माय डॉटर्स। क्या हुआ जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? डैड, कि आप अपनी लाडली से पूछेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसा क्या कर दिया कि तुम उस पे इतना ज्यादा गुस्सा हो रही हो? इस घर में मॉम और मुझे छोड़कर सब टे की तरफदारी करते हैं। टे, तुम बताओगी तुमने क्या किया? मॉम मैंने कुछ नहीं किया, जिमी ने तो बस ऐसे ही। टे, कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ ना करो? मॉम मैं सपना देख रही थी और अचानक से मेरी नींद टूट गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। बस इतनी सी बात के लिए तुम डांट रही हो इसे जिमिन? दिस इज नॉट फेयर। भाई, इसने सिर्फ आधा सच बताया है, पूरा सच ये है कि इसने मेरी नींद खराब कर दी अपने सपने की वजह से। और ऐसा क्या सपना देखा तुमने टी? बताओ हमें भी। अब भाई मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चले ना हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। क्यों मम? टॉपिक कैसे चेंज किया जाता है कोई तुमसे सीखे। वैसे चलो ब्रेकफास्ट करते हैं सब। इसके बाद सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। हॉबी, तुम्हारी रोजी से कुछ बात हुई? हाँ मॉम, रोज यहाँ कुछ ही देर में पहुँच जाएगी, आप टेंशन मत लो। हाँ ठीक ही है, लाइफ में सबको ब्रेक लेना चाहिए। हाँ मॉम, भाभी भी अपनी मॉम को काफी मिस कर रही थी। अच्छा हुआ कि वो अपनी मॉम से मिलने एंड टाइम स्पेंड करने गई थी। भाई आप ठीक तो हो ना? अभी सुबह के तो 10 बज रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पे तो 12 बज चुके हैं। नहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आपकी लगने वाली है? क्या मतलब क्लास? मेरी कोई क्लास नहीं लगने वाली, उसकी लूंगा मैं क्लास। इतने दिनों में मुझे याद तक नहीं किया उसने। भाई वो तो भाभी के आने के बाद ही पता चलेगा किसकी क्लास लगती है। अच्छा तुम्हें मेरी क्लास लेनी है अभी? रोजी भाभी आप आ गए? क्यों, मुझे नहीं आना था? नहीं रोज, हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। यहाँ सब खुश हैं, बस हॉबी को छोड़कर। नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं खुश, मतलब मुझे खुशी हुई कि तुम आ गई। भाभी मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ कि मैंने कोशिश तो की थी कि तुम्हारे बर्थडे तक मैं आ जाऊँ, लेकिन नहीं आ सके। आई एम रियली सॉरी टी। भाभी मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे नाराज हो जाऊँ? मैं भाई से हो सकती हूँ लेकिन आपसे नहीं। टी, तुम मेरी ही बहन हो ना, लगती नहीं हो, भाभी की चमची ज्यादा लगती हो।
ऑफ कोर्स भाई, आपसे ही सीखा है चमचीगिरी करना। मॉम की जो चमचीगिरी करते हो ना, वो मैं और जिमिंदी बहुत अच्छे से देखते हैं। अच्छा तुम दोनों बस करो, अब ब्रेकफास्ट भी कर लो। हाँ ठीक है। रोज तुम्हारी मॉम कैसी है अब टेंशन की कोई बात नहीं है मॉम, वो बिल्कुल ठीक है। रोजी तुम्हारी आने की खुशी में मैंने डिनर पार्टी प्लान की है, वो भी आज रात को ही है। ओके मॉम, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है। और नामचुन, तुमने शुगा और जग्गू को इनवाइट कर दिया है आज रात के लिए ना? हाँ मैंने कर दिया है, वो आ जाएंगे टाइम पर। क्या आपने जॉन जग्गू को इनवाइट किया है डिनर के लिए? जॉन जग्गू की नहीं, जॉन शुगा को भी? वो हमारी फैमिली फ्रेंड के बेटे हैं, इनफैक्ट मेरे बेटे जैसे हैं, तो उनका जब मन करेगा वो आएंगे और जाएंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुम दोनों को? नहीं नहीं, आप निभाओ अपना पुत्र धर्म, हमारा क्या है, एक दिन तो हमें जाना ही है। आप दोनों का बस चले तो घर में ही आप दोनों जॉन ब्रदर्स के नाम का मंदिर बनवा देंगे। क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों को उनसे? डैड आप ऑफिस जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैड हमें चलना चाहिए, लेट्स गो। जिन मैं चाहता हूँ शाम तक मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जी हो, याद से जल्दी आ जाना। जो हुक्म मेरे मालिक। अब जाओ भी तुम दोनों, बाय। फिर जेहोप और आरएम ऑफिस के लिए चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उस बिल्लू को देखना भी पसंद करूंगी। आई नो दी क्या गुजर रही है आप पर। मॉम, ये जॉन ब्रदर्स कौन है? उनके बेटे हैं। सच में? मुझे भी देखना है उन दोनों को। वैसे मॉम, टे और जिमिन को आपने आधा सच बताया है, अगर उन्हें कहीं से पता चल गया तो कितने सवाल पूछेंगी, तो आप उनके सवालों का जवाब दे पाएंगी? रोजी, अभी इसके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है मॉम, लेकिन शुगा और जंगू को आप कब बता रही हैं कि वो जिंदा? रोजी, मैंने कितनी बार कहा है कि घर में इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। और तो और टे और जिमिन घर पर है, गलती से अगर उन्होंने कुछ सुन लिया तो? क्या छुपा रही हैं आप दोनों हमसे? क्या लगा आप दोनों को इतनी बड़ी सच्चाई आप हमसे छुपा लेंगी? कैसी सच्चाई? यही कि अकेले में आप दोनों क्या बातें कर रहे हो। थैंक गॉड। भाभी, आपके ऊपर कोई भूत आया है क्या जो अकेले में बात कर रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, और तुम दोनों यहाँ से जाओ। हाँ हाँ जा रहे हैं हम, वैसे भी हमें कोई शौक नहीं है यहाँ किचन में रुकने का। फिर टे और जिमिन किचन से चली जाती हैं। दी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो आपने? भूत नहीं हूँ, तुम्हारा होने वाला जीजू हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? और अभी क्यों आई? डिनर रात को होता है, दोपहर को नहीं। ये मुझे भी पता है, वैसे मैं कहा था। हाँ, तुम मुझे जीजू मत बोलना, तुम मुझे जीज बोल सकती हो। ओह हेलो, मुझसे भी पूछ लो। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। किसने कहा कि आप देखिए जीजू हो? अरे मैं मानता हूँ, आफ्टर ऑल शादी के बाद हम दोनों का रिश्ता जीजा साली वाला होगा ना। हाँ मेरी होने वाली भाभी, शादी के बाद हम दोनों का भी रिश्ता चेंज होने वाला है। आइए, आपका इंतजार था। आप दोनों पागल हो चुके हैं। मेरी दी आपकी वाइफ और आपकी भाभी कैसे बनी और कब बनी? हाँ, और मुझसे बिना पूछे मेरी शादी कब हो गई? नहीं हुई है तो हो जाएगी। मेरे भाई की दुल्हन नहीं बनी है तो बन जाएंगी, और मेरी भाभी तो आपको देखने से ही पता चला था कि मेरी भाभी हो आप। आपको बुलाया किसने यहाँ पर? और डिनर तो रात को होता है ना, अब अभी क्यों आ गए? मैंने बुलाया है इन्हें, और ये क्या तरीका है ऐसे बात करने का? हाय आंटी, कैसे हो आप? हेलो आंटी। हाय बेटा। टे, बिहेव योरसेल्फ एंड तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ काम है। और तुम दोनों चाहो तो पूरा घर देख सकते हो, टे और जिमिन बिल्कुल फ्री है। क्यों, तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मॉम, नॉट एट ऑल। ठीक है, बाय। इसके बाद जिन चली जाती है। मिस जिमिन साहिबा, कृपा करके आप हमें हमारा ससुराल दिखाने का कष्ट करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए तो सही आप। तुम्हें क्या अब अलग से इनविटेशन दूं? मुझे अपना मायका नहीं दिखाओगी तुम? बस आपके बोलने की ही कमी रह गई थी। फिर यूनमिन और टैकोक अलग हो जाते हैं। तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं, मैं बेजुबान जानवरों से बात नहीं करती। ओके, तो जुबान वाले जानवर मुझे पसंद नहीं। ओह ठीक है, ये छोड़ो, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आप मुझे बिल्कुल लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, घमंडी, अरियल, ऐसा आप किसी और की नजर में लगे ना लगे, मेरी नजर में लगते हैं। ओह समझ गया, मैंने पूरा घर देख लिया है, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। अच्छा हुआ खुद ही चले गए। टी, तुम्हें पता है तुम एक लड़की हो?
हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि मैं एक लड़की हूँ। तो एक लड़की किसी की दोस्त होती है, गर्लफ्रेंड होती है और वाइफ होती है। आगे का मुझे पता है। एक लड़की किसी की बहन होती है, किसी की माँ होती है, किसी की भाभी होती है, किसी की चाची होती है, किसी की बुआ होती है, किसी की मासी होती है, किसी की दादी होती है, किसी की नानी होती है किसी की। बस करो, समझ गया मैंने तो बस हम दोनों के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो पूरी हिस्ट्री और जियोग्राफी याद दिला दी लड़कियों के बारे में। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। लेकिन अभी तो सिर्फ आधा ही देखा है आपने, पूरा किसी और दिन देख लूंगा मैं। लेकिन अभी मुझे जाना है, बाय। हाँ ठीक है, जाइए, मैंने कहाँ रोका है। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। इसके बाद क्या होने वाला है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय आर्मी, सारंगी।